आज हम आपके सामने एक मोटिवेशनल रूप में एक स्टोरी को लेके आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संतोष के धन की प्राप्ति आपको कैसे होती है। तो चलिए आज स्टोरी को पढ़कर आगे जानते हैं। एक बार एक पंडित जी थे, श्री रामनाथ। शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ वो रहते थे, मतलब कि शहर के थोड़ी दूरी पर। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे, मतलब अब वो गुरुजी थे, पंडित थे, तो वो अपने आश्रम जा रहे होंगे पढ़ाने के लिए। तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में तो केवल एकमात्र मुट्ठी चावल भर ही बचा है। तो पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर के चले गए, मतलब घर से चले गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, इतनी दौलत नहीं थी कि वो जाके इतना सामान एक साथ लेकर आ पाए या कुछ भी लेकर आ पाए। उस वक्त था ही नहीं। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बतरे, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज़ से बना है। उनकी पत्नी ने कहा, मतलब कि मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपके भोजन के विषय में आपसे पूछा था तो आपकी नज़र इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी से पत्तों के ये शाक बना लिया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं है। हमें पता चल गया है कि हमारा भोजन अक्सर क्या हुआ करेगा। फिर कुछ दिनों बाद वो राजा के यहाँ गए, जो उनके नगर के राजा थे। जब नगर के राजा को पता चला कि पंडित जी की गरीबी कैसी है, मतलब कितनी गरीबी में है, तो राजा ने पंडित जी को नगर में आने का प्रस्ताव दिया कि वो नगर में आए और पंडित उनसे राजा से मिलके जाए। किंतु पंडित जी ने मना कर दिया। तो राजा हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलना चाहा, मिलने का एक इच्छा जताई उनसे। राजा उनकी कुटिया में गए तो राजा ने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस्य में था, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन था, कैसे पूछूं, कैसे स्टार्ट करूं उस बात को, लाइक दैट, कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव तो नहीं है ना। पंडित जी ने हंसकर बोला, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा उनकी पत्नी की ओर आमुख हुए, उनसे वही सवाल कर रहे थे। आमुख यानी बिना चुप रहे, जस्ट उन्होंने वही सवाल उनसे कर लिया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे भी किसी भी तरीके का कोई अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र अभी इतने नहीं फटे हैं कि वो पहने ना जा सके, और पानी का मटका भी नहीं फूटा है कि उसमें पानी ना आ सके। इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ भी अभी मेरे हाथों में हैं, जब तक हैं तो मुझे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं हो सकता। और फिर सीमित साधनों में ही संतोष की अनुभूति लेकर वो जीवन को आनंदमय बनाना चाहती थी। यही बात उन्होंने राजा को एक तरह से इनडायरेक्टली कहकर समझा दी। तो यही बात आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए कि जितना आपको मिला है आप उसमें संतोष रहें। ये मत कोशिश कीजिए कि आपको, मतलब लाइक आप लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स, आप सोचते हैं कि वो इतना बड़ा आदमी है, वो मेरा फ्रेंड होता कितना अच्छा होता। आप सोचते हैं वो ऐसी है, वो मेरी फ्रेंड होती तो कैसा होता। लेकिन आपके जितने फ्रेंड्स हैं, पहले आप उनसे तो अच्छे से फ्रेंडशिप फैलाएं। जितना परिवार वाले हैं उनसे तो अपनी, मतलब कि पारिवारिक जीवन निभाइए। आगे जितना आपको मिला हुआ है उसमें तो संतोष रखिए। आपने अगर उसमें संतोष रखा तो जीवन में आगे आपको कोई भी चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप सीख जाएंगे कि जितना आपके पास है, यानी जो मिल गया है या जो भी सिचुएशन है, बस थैंक गॉड करके ठीक है आगे बढ़ना है, ये मुझे फेस करनी ही करनी है चाहे जो भी हो, यही सोचकर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से, मतलब कि अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद ब खुद अपने अंदर से पुश कीजिए, प्रेरित कीजिए खुद को कि कैसे मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और जितना मिला है, लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि हमें जितना मिला है उससे अधिक ज़्यादा और ज़्यादा की लालसा रखें। लालसा हमेशा इंसान को और नीचे
को सीमित में रखें और काबू करना सीख लें। अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे तो वाकई ही ज़िंदगी में आप अपने आप को एक दिन कामयाबी के मोड़ पर खड़ा हुआ पाएंगे। इसलिए संतोष रहिए जितना आपको मिला है,